हिमालय में बहुत ऊपर कैलाश पर्वत है। यह एक बहुत बड़ा और शानदार पहाड़ है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह पहाड़ आसमान को छूता है। इसे देखकर दिल में एक अलग ही एहसास और हैरानी होती है। सदियों से कैलाश एक पवित्र स्थान रहा है। यह बहुत सारे धर्मों के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन सभी इस पर्वत का बहुत सम्मान करते हैं। वे इसे असीम शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखते हैं। इस पर्वत का अनोखा पिरामिड जैसा आकार इसके रहस्य को और बढ़ाता है। इसके चारों तरफ की चोटियां लगभग चारों दिशाओं में पूरी तरह से मिलती है। इसी कारण से इसकी उत्पत्ति और महत्व के बारे में कई मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रकृति की ही रचना है, तो कुछ लोग इसे इंसानों द्वारा बनाया गया पिरामिड मानते हैं, जो प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है। आज तक कैलाश के रहस्य ज्यादातर छिपे हुए हैं। यहाँ का कठोर मौसम और दूर होने के कारण इसे खोजना बहुत मुश्किल है। फिर भी इस पर्वत का आकर्षण तीर्थयात्रियों और साहसी लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। वे इसके बर्फीले आघोष में छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। शिव जी विनाश और परिवर्तन के देवता हैं, जो हिंदू धर्म के प्रमुख डीटियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि वह चोटी पर बैठकर गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। तीर्थयात्री पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिसे कैलाश परिक्रमा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा आत्मा को पवित्र करती है और भाग्य खोलती है। बौद्ध धर्म में कैलाश मेरु पर्वत का प्रतीक है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह क्रोधित देवता डेमचोक का घर है, जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध तीर्थयात्री भी पवित्र परिक्रमा करते हैं। वे रास्ते में प्रार्थना करते हैं और माथा टेकते हैं। जैन धर्म के लोग कैलाश को अष्टापद पर्वत मानते हैं। यहीं पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उनका मानना है कि कैलाश के दर्शन मात्र से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बौन, जो एक प्राचीन तिब्बती धर्म है, कैलाश को आकाश देवी सिपैमेन का आसन मानते हैं। उनका मानना है कि यह पर्वत एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। यह हमारी दुनिया को स्वर्ग से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के बारे में कई मिथक और किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, जो इसके आकर्षण को और बढ़ाती हैं। एक कहानी में नंदी नाम के एक नॉलेजी व्यक्ति का जिक्र है। वह अमृता चाहता था और शिव जी से मिलने कैलाश गया। शिव जी ने उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वह पर्वत से बाहर गया तो वह जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। नंदी डर के मारे कैलाश पर ही रहने के लिए मान गया और हमेशा के लिए इसकी चोटियों से जुड़ गया। एक और किंवदंती ऋषि मिलारेपा के बारे में है। वह एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध योगी थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक बौन जादूगर के साथ कैलाश की चोटी पर पहुंचने के लिए दौड़ लगाई थी। जीतने वाले को पर्वत की आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण मिलता। मिलारेपा ने अपने ध्यान और तांत्रिक शक्तियों के बल पर आखिरकार जीत हासिल की। ये कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं, ये कैलाश से जुड़ी गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। इस पर्वत को ऐसी जगह माना जाता है जहां भौतिक और अलौकिक दुनिया की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां सपने और हकीकत एक दूसरे से मिलते हैं। अपने महत्व के बावजूद कैलाश पर्वत अभी भी अनदेखा है। इसकी ऊंचाई, खतरनाक रास्ते और अनिश्चित मौसम इसे एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए वैक्नोलॉजिक अभियान बहुत कम हुए हैं और वे सफल भी नहीं हो पाए हैं। इस पर्वत के अनोखे पिरामिड जैसे आकार ने भी कई अटकलों को जन्म दिया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का नतीजा हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो किसी खोई हुई सभ्यता का प्रमाण है। कैलाश के रहस्य सिर्फ इसके भौतिक रूप तक ही सीमित नहीं है। ऐसी कहानियां हैं कि जो लोग इसके बहुत करीब जाते हैं, उन्हें समय के साथ खिलवाड़ और तेजी से बुढ़ापा आने जैसे अनुभव होते हैं। हालांकि इन कहानियों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये पर्वत के रहस्य को और बढ़ाती है। कैलाश हमारी कल्पना को हमेशा अपनी ओर खींचता रहेगा। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और हकीकत एक दूसरे से मिलते हैं। यह प्रकृति की शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है, और यह अर्थ और ईश्वर की खोज में लगे रहने की इंसानी प्रवृत्ति का प्रमाण है।